सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही रोचक चर्चा बताऊंगी। बहुत रोचक ज्योतिष से जुड़ी हुई चर्चा है। जो हमारे 9 ग्रहों हैं, क्या आपको पता है वो हमारे 9 ग्रह कैसे ये 10 अवतार से इनका रिलेशन है? ये सब चीज़ जानने के लिए आप सबसे पहले कहूँगी कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष से संबंधित जुड़ी जानकारियाँ आपको इसमें इसी तरह मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनसे संबंधित 9 ग्रहों के अनुसार एक आपको मैं बहुत सुंदर आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताने जा रही हूँ कैसे हमारे ये 10 अवतार और 9 ग्रहों का रहस्य हमारे इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो आप सब लोग इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आपको इन ग्रहों के मैं अंत में उपाय भी बताऊंगी। और 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला अवतार है हमारा मत्स्य अवतार। इसका संबंध जो है मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु का यह पहला अवतार था मछली के रूप में। तो इसका संबंध जो है केतु ग्रह से है। इस अवतार में उन्होंने प्रलय से वेदों को बचाया। और केतु जो है वो जल और आध्यात्मिकता के रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के इस तरह यह अवतार भी गूढ़ ज्ञान, प्रलय और पुनर्जन्म का प्रतीक है। केतु के बारे में मैंने कई बार आप अपने सभी वीडियोस में आपको बताया है। आप मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में जाकर केतु से संबंधित जुड़े वीडियो में ये सभी जानकारियाँ पा सकते हैं। दूसरा अवतार है कुर्म अवतार, जो हमें शनि ग्रह के बारे में बताता है। कुर्म अवतार दूसरे अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में जन्म लिया था, अवतार लिया था। इस अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन में बंदरांचल पर्वत को सहारा दिया। और अब यह ग्रह हमें क्या बताता है? शनि। जब हम अपने सिर पर कोई भार लेते हैं तो उस समय हमें यह धैर्य, स्थिरता और तपस्या का प्रतीक है। यह हमें बताता है कछुए की तरह शनि भी धीमा परंतु स्थिर और मजबूत है। जिसकी भी जन्म कुंडली में शनि मजबूत होता है उसके जीवन में प्रगति धीमी होती है, लेकिन वो प्रगति उसके जीवन में बेहद स्थिर और अच्छी होती है। तीसरे अवतार की मैं बात करूं, भगवान वराह के रूप में धारण किया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। और यह जो अवतार है इसका मंगल, शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। वराह की तरह मंगल भी युद्ध, ताकत और रक्षक के भावनाओं का प्रतिनिधि है। तो अब आगे अगर हम चौथे अवतार की बात करें, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का जो संबंध है वो राहु ग्रह से है। इस अवतार में भगवान ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप लिया। हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ग्रह का संबंध राहु असामान्यता, डर और भ्रम का प्रतीक है। नरसिंह अवतार राहु जैसे अपार, शक्तिशाली, अप्रत्याशित और रहस्यमय रूप का प्रतीक है। जिस तरह आपने देखा होगा नरसिंह अवतार का जो संबंध है वो राहु से इसलिए है क्योंकि राहु भी इसी तरह का जो संबंध रखता है, वो छाया है और हमें कहीं कुछ भी दिखाई देता है। तो नरसिंह अवतार भी इन्हीं का, राहु का अवतार था। वामन अवतार। वामन अवतार बृहस्पति ग्रह, ये 5वें अवतार के रूप में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप लिया और बलिराजा से 3 पग में त्रिलोक ले लिया। इस ग्रह का संबंध बृहस्पति से है, जो ज्ञान, धर्म और विस्तार का प्रतीक है। वामन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता ने बृहस्पति का प्रभाव स्पष्ट किया। अब अगर मैं छठे अवतार की बात करूं तो छठा अवतार शुक्र ग्रह का अवतार है। छठे अवतार में भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा बने। उन्होंने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया। इस ग्रह का संबंध शुक्र से है क्योंकि वो भौतिक सुख, शास्त्र और शस्त्र का संतुलन। शुक्र की तरह परशुराम भी कला, युद्ध और ज्ञान के मिश्रण हैं। आप कभी परशुराम जी को ध्यान से देखिए तो उनका जो पूरा शरीर, उनका जो सौष्ठव शरीर है, उसकी बनावट है, उसमें शुक्र की स्पष्टता दिखती है। शुक्र उनके शरीर में पूरी तरह दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं राम अवतार, जिसका संबंध सूर्य ग्रह से है। ये 7वें अवतार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में हुआ। उन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की।
इस ग्रह का संबंध सूर्य, सत्य, मर्यादा और नेतृत्व का प्रतीक है। श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की तरह तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। 8वें अवतार हैं कृष्ण अवतार। इनका संबंध चंद्र ग्रह से है। 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का था। मुरली मनोहर, लीला पुरुषोत्तम। इस ग्रह का संबंध चंद्रमा से है। प्रेम, भावनाओं और चंचलता का प्रतीक है। कृष्ण की लीलाएं, करुणा, भावनाएं चंद्र के गुणों को दर्शाती हैं। अगर आपने कृष्ण को जानना है तो आप एक बार चंद्रमा को समझिए, और आप चंद्रमा को समझ गए तो समझिए कि आप कृष्ण को समझ गए। 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हुआ, जिन्होंने अहिंसा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। इस ग्रह का संबंध बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो बुद्ध का है, मरकरी के रूप में हुआ। विवेक, बुद्धि और संवाद का प्रतीक है। बुद्ध हमारे संवाद का भी प्रतीक है। बुद्ध का शांत, तर्कपूर्ण और शिक्षाप्रद जीवन बुद्ध ग्रह का जीवंत उदाहरण है। तो ये अभी तक 9 अवतार हैं। अब अगर हम 10वें अवतार की बात करें, यह अवतार भविष्य में जो बताया गया है, 9 अवतार हो चुके हैं 9 ग्रहों के। 10वां अवतार है कल्कि अवतार। जो किस ग्रह का इसमें संयुक्त प्रभाव रहेगा, इसमें मंगल, सूर्य और शनि, इन 3 ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के बाद 10वां अवतार होगा, जो कलयुग के अंत में होगा, कल्कि अवतार। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए अधर्म का अंत करेंगे। इन ग्रहों का संबंध होगा जो सूर्य नेतृत्व करेंगे, मंगल युद्ध करेंगे और शनि न्याय करेंगे। कल्कि अवतार एक संतुलित ऊर्जा के साथ आएंगे जो नए युग की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, भगवान विष्णु के हर अवतार का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। इन 10 अवतारों में जीवन के हर पहलू, धर्म, न्याय, ज्ञान, बल, प्रेम और त्याग समाहित है। अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी संपूर्ण रूप से अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में एक बार सुनने के बाद अगर आपको सही में वीडियो पसंद आया तो आप ओम विष्णुवे नमः या जय श्री विष्णु, जय श्री राम कोई कुछ भी लिखकर मुझे बताइएगा, ताकि आपके इस एक कमेंट से मैं इस तरह की और भी रोचक जानकारियां आपको YouTube के माध्यम से, अपने वेदांत ज्योतिष चैनल के माध्यम से देते रहूं। और इन्हीं से हम अपने ग्रह कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगी, ये 10 अवतारों के बारे में। तो जय श्री राम।